नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पूर्व की जांच में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि लेवल सेकंड का जो पेपर है वो आउट हुआ है, लेकिन जैसे जैसे बाड़मेर और जालोर के पत्ते खुले हैं उससे ये स्थिति भी धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है कि लेवल सेकंड के साथ साथ जो लेवल फर्स्ट है उसका पेपर भी जो है एकदम साफ सुथरा नहीं है। निश्चित रूप से उसका भी पेपर आउट हुआ है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। क्योंकि जहाँ लेवल सेकंड का पेपर जिसको जयपुर को गढ़ माना जा रहा था वो तो अब बिल्कुल चर्चा से ही बाहर हो गया। वहीं जालोर और बाड़मेर के आप चर्चा में देखेंगे तो सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो अंडरग्राउंड हो गए हैं, और जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि सैकड़ों अभ्यर्थियों को लगभग 10-10, 12-12 के ग्रुप में बिठाकर हमने जो है 10-12 जगह लगभग दर्जन भर डोंगल खरीदे थे उन्होंने। तो आप स्थिति स्पष्ट है कि सैकड़ों लोगों के पास पेपर पहुंचा होगा। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है तो मैं इसको लेकर बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये तो स्थिति स्पष्ट है कि पेपर निश्चित रूप से आउट हुआ है। तो दोनों लेवल का भी हो सकता है, जब सेकंड का हुआ है तो फर्स्ट का क्यों नहीं हुआ होगा। वहीं दूसरी तरफ देखूं तो जिलेवार आंकड़े, तो जिलेवार आंकड़ों में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ जिलों के आंकड़े बताए थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण जिले बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर के बारे में मैंने चर्चा की थी। इस बार मैं जो है इस वीडियो में मैं अन्य जिलों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो मुझे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको आज की न्यूज़ बता दूं कि जो है पारा सर ने दोनों चाबियां मंगवाकर स्ट्रांग रूम खुलवाया, फिर बाहरी व्यक्ति रामकृपाल मंडल से पेपर ले गया। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा संकुल से पेपर गायब होने का मामला है उसको हर समाचार पत्र ने प्रमुखता के साथ अपने पेपर में जगह दी है। वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर न्यूज़ में आप देखेंगे तो शिक्षक बनने के लिए जमीन व वाहन बेचकर खरीदा रीट का पेपर, एसओजी की दबिश के बाद घर छोड़ भागे आरोपी। आप देख सकते हैं दोस्तों, कई लोगों ने जो है अपने जमीन, ट्रैक्टर, पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था, लेकिन नौकरी लगना आज के समय की जो है महत्वपूर्ण ज़रूरत है। तो इसके लिए लोगों ने अपनी ज़मीन जायदाद सब बेच बाच कर जो है रीट का पेपर खरीदा था, लेकिन जब एसओजी को इसकी भनक लगी तो वो घर बार छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सांचौर और बाड़मेर और जालोर के कुछ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ऐसा मामला देखने को मिला है। दबिशों के बाद आरोपी भूमिगत हो जा रहे हैं और आज एडीजी जो है खुद सांचौर में रहेंगे। आप देख सकते हैं, मतलब सांचौर, बीनमाल, जालोर के जो क्षेत्र हैं, इसके अलावा बाड़मेर के भी कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोगों ने पेपर खरीदा है। नौकरी की चाहत में ज़मीन और ट्रैक्टर भी बेचे, अब फंसे तो घर छोड़कर फरार। अब देख सकते हैं लोगों ने जो है नौकरी के लालच में लाखों रुपए की सौदेबाजी ऐसे लोगों से भी की जिनके पास पेपर खरीद के लिए रुपए नहीं थे। किसी ने बेटे को तो किसी ने बहू या बेटी की नौकरी के लिए गाड़ी कमाई की अमानतों को भी बेच दिया। सेठवा व धोरीमन्ना में एसओजी को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिन्होंने नौकरी की चाहत में कहीं जमीन बेची तो कहीं ट्रैक्टर बेच पेपर खरीदा। अब एसओजी की रेड पड़नी शुरू हुई तो पेपर खरीद फरोख्त में शामिल लोग डायनियाँ छोड़कर फरार हो गए। ये दोस्तों ये वहाँ के लोगों का हाल है। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि गांव-गांव डायनियों तक पेपर पहुँचा है, तो पेपर आउट कितना खतरनाक तरीके से हुआ है, इसको लेकर जो है भर्ती पर निश्चित रूप से अभी तक संशय बना हुआ है। लोगों की जो है मांग निरंतर, अलग अलग लोगों की अलग अलग मांगे। मैं आपको इस तरह से स्पष्ट कर दूं कि सब लोगों की एक मांग नहीं है। जो लोग 90 से 120 के बीच में, उनका यही मानना है कि ये भर्ती रद्द हो जाए और नई भर्ती 50,000 52,000 पदों पर आए, तो उससे उनकी जो स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि सब अपने बारे में सोचेंगे ये तो निश्चित है, क्योंकि सबको अपना हित सूझता है और फर्जीवाड़े को देखते हुए यही सबसे सर्वोपरि माना जा रहा है। वहीं 120 से 130 के बीच के जो कैंडिडेट है उनका ये मानना है कि यदि पेपर आउट हुआ है तो इतने पदों पर उनका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो वो लगातार जो है पद बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं जगह जगह पर, लेकिन ये भी कोई उसका कोई तोड़ नहीं है, ना ही कोई स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं 130 से 40 जिसके नंबर के कैंडिडेट है वो ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इस भर्ती को निरंतर किया जाए, जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए, भर्ती को रद्द नहीं किया जाए। लेकिन सरकार क्या निर्णय लेती है ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन यदि इसी तरह से पेपर आउट हुआ है तो इस भर्ती पर निश्चित रूप से तलवार खतरे की मंडरा रही है। अब आगे दोस्तों मैं बात करूं जिलेवार आंकड़ों की, तो लेवल फर्स्ट के टोटल कैंडिडेट की बात करूं दोस्तों, आप भी अपने जिले के जो टोटल 5 कैंडिडेट है उनकी रिपोर्ट मेरे को आप कमेंट बॉक्स या मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों आपका जो रीट का सर्टिफिकेट आपने ले लिया है तो उसमें रेफरेंस नंबर या संदर्भ संख्या करके लिखा हुआ है, उसमें आपके जिलेवार आंकड़े लिखे हुए हैं, किस जिले से कितने कैंडिडेट अल्फाबेटिक ऑर्डर से वहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप जो रीट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जो नेट से प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं सेंटर डिटेल का,
उस सेंटर डिटेल में बॉक्स नंबर के आगे आपका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जिले में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से कौन सा नंबर है। आप सामान्यतः दोस्तों एम या एन नंबर पर जो कैंडिडेट है वो उसके दुगुने कैंडिडेट उस जिले में टोटल पास हुए हैं, ऐसा हम अनुमानतः साधारणतः मान सकते हैं। तो दोस्तों चूरू की बात करूं तो मैं चूरू से जो है आंकड़े प्राप्त हुए उनके अकॉर्डिंग लगभग 4500 कैंडिडेट लेवल फर्स्ट के हैं जिन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। मतलब 90 या 90 से कम वाले भी वो जो अभ्यर्थी है जिन्होंने पास किए कैटेगरी वाइज, उनका जो है उनकी संख्या लगभग 4500। वहीं श्रीगंगानगर से एग्जैक्ट आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनकी जो है श्रीगंगानगर से लेवल फर्स्ट का लगभग 4524 कैंडिडेट है एग्जैक्ट, वो पास हो रखे हैं। वहीं दोस्तों मैं अन्य जिलों में बात करूं तो जैसलमेर के 1843 कैंडिडेट है जिन्होंने रीट लेवल 1 का पेपर क्लियर किया है, जिसमें 90 या 90 से कम वाले अंक भी 90 से कम अंक वाले कैंडिडेट भी शामिल है जिन्होंने कैटेगरी वाइज लाभ उठाकर पेपर पास किया है। वहीं सवाई माधोपुर की बात करूँ मैं दोस्तों तो वहाँ से लगभग 2078 लोगों ने लेवल फर्स्ट का जो है पेपर पास किया है। इसके अलावा जो अन्य जिले हैं उनके आंकड़े आप भी अपने ज़िले के आंकड़े मुझे प्रोवाइड करवाएं, कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर भी करवा सकते हैं, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कराऊँ तो नेक्स्ट वीडियो में अन्य जिलों के आंकड़े लेकर आऊँगा मैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।